हेलो स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या अभी तक अनमैरिड कुंवारे हैं, शादी विवाह ही ना किया हो, ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको देखना अच्छा लगता है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 18 से लेकर 24 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। इस सप्ताह आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, किस चीज पर आपका फोकस रहेगा। फिर देखेंगे कि अगर कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही आप उन्हें पहले से फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में या रिलेटिव के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। और किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे हैं, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे और लेकिन दूरियां बनी हुई है, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, नहीं आपकी ओवरऑल एनर्जी इस सप्ताह क्या रहेगी वो देखते हैं। चलिए देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स बताइए स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी इस सप्ताह 18 से लेकर 24 अक्टूबर तक। द वर्ल्ड, जस्टिस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है वो है आपका, आप हीलिंग मेडिटेशन के दौर में दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी बिलिंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करना चाहते हैं ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सकें, कोई अच्छा फैसला ले सकें, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकें, आपके साथ कोई अन्याय ना हो, आपके साथ जस्टिस हो, न्याय हो। तो क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं ये बता रहे हैं कि पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हुई है, मतलब कोई रिश्तों में दरार आई है, जिस वजह से आप जो है महसूस कर रहे हैं कि आप अगर अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, अपनी बिलिंग पावर को बढ़ाएंगे, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करेंगे, तो आपके साथ अगर कोई कोर्ट कचहरी में मैटर या इशू चला हुआ है तो एक दूसरे से माफी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए नए सिरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करेंगे, ताकि जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानियां रही हैं, उनका खात्मा हो सके, या फिर उन चीजों को खत्म करते हुए नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ सके। तो उन चीजों पर आप सोच विचार कर रहे हैं, उस कोडिपेंडेंसी पे काम कर रहे हैं जो आपके हित में काम नहीं कर रही थी, और पॉजिटिवली आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। तो आपकी जो एनर्जी है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने की तरफ जा रही है, ताकि इसलिए आपने अपने आप को हीलिंग दौर में रखा हुआ है, ताकि पुरानी चीजों से आप निजात पा सके और पॉजिटिवली अपने आप को आगे बढ़ा सके। तो आप बार बार यही महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ कोई फिर से अन्याय नहीं होना चाहिए, कोई भी चीटिंग, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, जो भी कुछ है वो पॉजिटिवली होना चाहिए। तो देख लेते हैं कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। जी नहीं, नए पर्सन के रूप में जो एनर्जी है अभी दिखाई दे रहा है कि आप रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, आप शायद अभी भी आप किसी का वेट और इंतजार कर रहे हैं। इम्बैलेंस सी आपकी लाइफ हो रही है, अप एंड डाउन चीजें जा रही है, रॉन्ग राइट जा रही है, लेफ्ट राइट जा रही है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, या फिर हो सकता है कि आपने किसी की भावनाओं के साथ खेला गया है, आप किसी की भावनाओं के साथ खेले हैं। तो
मतलब जिस पर सबसे ज्यादा यकीन किया, सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही पीठ में छुरा घोंपा, यानी कि कुछ ऐसा किया कि जिससे आप अभी भी पूरी तरह से उभर नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। तो सिचुएशन काफी अप एंड डाउन जा रही है, रॉन्ग राइट जा रही है, लेफ्ट राइट जा रही है, चीजें बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस्ड है। तो अभी आप मतलब फिर भी आप वेट कर रहे हैं उसके वापस आने का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वेट चला हुआ है, ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो सामने वाला बढ़ पा रहा है। तो इसलिए अभी किसी नए पर्सन की आपके लाइफ में आने की कोई संभावना फिलहाल इस हफ्ते दिखाई नहीं दे रही है, जब तक आप इस एनर्जी से बाहर नहीं चले जाते, इससे बैलेंस नहीं कर लेते हैं। तो आप जो भी अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश गरीबों को दान स्वरूप दीजिए, दान कीजिए, पुण्य कीजिए, गरीबों को वस्त्र दीजिए, भोजन दीजिए, कुछ भी दीजिए जो आपसे बन पड़े, ताकि उनके दुआएं फले फूले और आप आगे बढ़ सके। तो फिलहाल तो आप काफी रुके हुए मोड में दिखाई दे रहे हैं, स्टक एनर्जी में है, आप कंफ्यूज्ड है कि करें तो क्या करें। तो अभी आपको ठहरना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, जब तक आप पूरी तरह से अपने आप को हील नहीं कर लेते, आप सिचुएशन से बाहर नहीं निकल जाते, जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। काफी परेशानी वाली एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। तो अभी या तो आप नहीं जाना चाहते, या फिर जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आने का सोच रहा है, तो अभी उसकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, अभी वो नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में आए और रिश्ते को आगे बढ़ाए। तो काफी कंफ्यूजन वाली दिक्कत वाली स्थिति अभी दिखाई दे रही है। देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, दूरियां बनी हुई हैं, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। द हायरोफेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो पास्ट पर्सन की भी एनर्जी आप स्टक एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, या सामने वाला स्टक एनर्जी में है। हालांकि आपकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है, अगर आप नजरें घुमाएं, किसी की हेल्प लें, किसी की मदद लें, तो ये अकेलापन ज्यादा दिन तक नहीं रहे, सिंगल आप ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। लेकिन क्योंकि आप बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, आपको किसी डॉक्टर की मदद की जरूरत लेनी चाहिए, या किसी की मदद ले लेनी चाहिए। अभी भी आपकी लाइफ में प्यार और प्रेम है, और लेकिन आप हैं कि मतलब आपने डिसाइड किया है कि अभी आप किसी रिश्ते में नहीं जाएंगे। पहले आप सिंगल रहेंगे, अपने अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस करेंगे, ताकि आगे बढ़ने में आपको कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ ना हो, अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्य निभा सके। तो और हो सकता है कुछ केसेस में ये भी लग रहा है कि अगर आप किसी की मदद लेते हैं, किसी की हेल्प लेते हैं, जिसको अपना सुपीरियर मानते हैं, अपना एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनकी मदद, उनकी शरण लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो इस नेगेटिविटी से आप बाहर निकल सकते हैं। जो सिंगल आपकी लाइफ है, वो ज्यादा लंबे समय तक सिंगल ना रहे, या फिर एक दूसरे से माफी मांग ले, एक दूसरे को माफ कर दें, और आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन इसमें बनी हुई है। मुझे नहीं लग रहा है कि अब ये जो कार्ड्स हैं ये बार बार बता रहे हैं कि अभी आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप नए इवन पुराने किसी भी रिश्ते में जाए। तो अभी हो सकता है कि ये जो रीजन हुआ है, ये हो सकता है कि कोई जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में था, तो वो अदर रिलीजन से हो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अदर रिलीजन के बंदे को अभी भी समाज में माँ बाप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, या रिलेटिव एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से परेशानियां, दुविधाएं आ जाती हैं। तो ये भी चीजें यहाँ दिखाई दे रही हैं, चाहे रीजन रहा है, लेकिन अभी आपने डिसाइड किया कि अभी आप किसी रिश्ते में नहीं जाएंगे, और आप सिंगल रहेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे, तभी आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, किसी की मदद या हेल्प लेंगे, तभी रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा।
स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, चलिए देख लेते हैं। द टावर, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स ये आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि समय किसी का वेट नहीं करता, इंतजार नहीं करता, वो चलता रहता है, लेकिन चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर आप डिप्रेशन में रहे, एंजाइटी में रहे, स्ट्रेस में रहे, इसी तरह से हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे, स्ट्रेस से बाहर नहीं आएंगे, सोमनिया में रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो लक आपके साथ है, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। तो पुरानी बातों को भुलाते हुए आपने एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए। चक्रास बैलेंस्ड होंगे, इनहेंस होंगे और धीरे धीरे करके रिश्तों में सुधार किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। जो आपकी सिंगल लाइफ है, अगर आप किसी की मदद या हेल्प लेंगे, जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, तो उनकी मदद से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, चीजों को सही किया जा सकता है, या फिर नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भी आप जा सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे तो ना तो आप नए पर्सन की तरफ जा पाएंगे, ना ही पुराने पर्सन की तरफ जा पाएंगे। तो सोच विचार करके आपको जो भी डिसीजन लेना है आप लीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।